इन सारे मामलात के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इख्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद वीहान इंडिया का, भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नए इलेक्शन, इंटर्म गवर्नमेंट या मार्शल लॉ। सियासी सूरत हाल के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। नहीं आता ये इनके पार्टी के लोग। मैं आपकी बसारत भी थोड़ा सा आजमाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सिर्फ अपोजिशन की बारे में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको नजर नहीं आता? खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। उनको पीटीआई का पट्टा पहनाया गया जिसने अदाकारा शबनम का किया था। अब सुनूंगा आपका जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत सी बातें आप सही कह रहे हैं, मत करें। ये जो फ्रॉड किया है, मैं अहमद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले बैठ के ये बताया है और मैं उसके बाद से तो मैं कांप गया। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप नूर? उसने कहा है कि जो लहरा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब और ये जो आज लहराया स्पीकर साहब ने, इट्स नॉट द ओरिजिनल केबल। आपने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया, दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने किसी को। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि असेंबली डिसॉल्व होते ही पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर गई। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं है, बल्कि लोग अपना पैसा बड़ी तेजी से निकाल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में पैदा हुए हालातों के कारण पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तान में पैदा हुए इन हालातों का खूब मजाक उड़ाया है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत समेत दुनिया के बड़े देशों ने इमरान खान को पाकिस्तान का अब तक का सबसे मूर्ख पीएम बताया है। दूसरी तरफ हमेशा भारत को कोसने वाली एंकर को नूरुल आरफीन ने कड़वी दवा पिला दी है और अपनी फजीहत होते देख उसकी चीखें निकल गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। तारड़ साहब, आप इधर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, उन्होंने तो इल्जाम ही अमेरिका पे लगा दिया, कहा जी ये अमेरिका है और जो हमारी रजीम चेंज हो रहा है और ये साथ हमारी ऑपोजिशन मिली है। आप इसको किस तरह देखेंगे? आप इसको किन एंगल से इसको स्टडी करेंगे जो इमरान खान साहब ने जो कल हरकत की है? चीमा साहब, आज मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन और कानून का तालिब इल्म होने के साथ इस नाते से मैं आज सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है कि किस तरीके से एक देखें हिस्ट्री किस तरह बना रही है। मैं पहले ये देखें, मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और एज ए तारीख के तालिब इल्म होने की वजह से मैंने आज तक ये चंद चीजें बिल्कुल नहीं देखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए और उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए? आज मैं खासकर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इन सारे मामलात के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इख्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे एब्सेंशिया में करारदाद पास की गई। बिलाल गिलानी साहब है डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के, उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट सरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि फ्रेजाइल आपका कंट्री फ्रेजाइल जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने अपने लिए एक तो आईनी बहरान पैदा किया।
दूसरा, आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए उन्होंने खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करेंगे। अब अगला जो न्यूज मैंने आज पेपर पढ़ा है और न्यूज 18 है भारत का, उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान और खान साहब ने खासकर केयर टेकर पीएम बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद विहान इंडिया का भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नया इलेक्शन, इंटर्म गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की हैं। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। कासम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज विहान ने भी कहा। एनपीआर जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक्तदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की, एनपीआर ने कहा है। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट एनपीआर इज सेइंग। एक मिनट कर मैं अहमद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले बैठ के ये बताया है, और मैं उसके बाद से तो मैं कांप गया हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ, मतलब सुन लें जरा खान साहब आपके सुनने की ये बात। उसने कहा है कि जो लहरा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब और ये जो आज लहराया स्पीकर साहब ने, इट्स नॉट द ओरिजिनल केबल। उस ओरिजिनल केबल में ना फॉरेन कंट्री का जिक्र है, ना किसी लिंक का जिक्र है, ना किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। नहीं। ये सारी चीजें ऐड की गई हैं बाद में। क्या इसकी वर्डिंग को मैनिपुलेट किया गया? मैं क्या कह रहा हूं, मैं इंटरप्ट कर रही हूं, तो क्या इनके पार्टी के लोगों को नजर नहीं आता ये? इनके पार्टी के लोगों को मैं आपकी बसारत भी थोड़ा सा आजमाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सिर्फ अपोजिशन की बारे में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको नजर नहीं आता इमरान खान ने मेरिटोक्रेसी का नारा लेकर के किन किन फीके माजेतायों को यहां काबीना में मिनिस्टर्स बनाया? जो संतरी बनने के लायक नहीं था उसे मंत्री बनाने का काम भी हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फवाद चौधरी, फैसल वाडा यहां वजीर बन सकता था, बना। फैसल वाडा सेनेटर तक बना। फैसल वाडा का केस फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में रुका। क्या ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि आवाम को महंगाई के गर्दाब में फंसाने वाली पिछली गवर्नमेंट नहीं थी? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पे वो जो मुबैना 40 अरब रुपए का हिसाब देना है वो शहबाज शरीफ जरदारी ने नहीं देना, वो हजरत इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने देना है। अगर तमाम तोपों का रुख करके इमरान खान, आसिफ जरदारी की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ अगर मैं और आप कोई कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो फबिहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि हम हकायक को ट्रू सेंस में पेश करें। एक ऐसे आदमी को इमरान खान के बराबर में खड़ा करके उनको पीटीआई का पट्टा पहनाया गया जिसने अदाकारा शबनम का किया था। अब सुनूंगा आपका जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत सी बातें आप सही कह रहे हैं।